हेलो। हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो तुम लोग पिछले क्लास कहाँ तक हुआ था? किसी को तो कोई याद नहीं होगा। कुछ याद है? बताओ। बोलो। हमने क्लास में डिस्कस किए थे वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। हाउ टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन डिस्कस किए थे ना? यस सर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन के बारे में बताए थे। हाँ, तब बताओ। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बताए थे। तो हाउ टू मेंटेन द एयर क्वालिटी एंड हाउ टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। क्योंकि तुम लोगों को 2 बार तुम लोग को ऐसा पढ़ाए हैं सब।
तो बताओ तुम लोग। यस यस सर। सर जितना भी एयर पोल्यूशन कॉज करने वाला जितना भी मटेरियल या सब्सटेंस है या जो भी है उस So which type of material and substances do the cause that directly impact on the air pollution? सर सबसे Your voice not coming. सर उसका सर तो लकड़ी से खाना बनता है सर। सर उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है सर। उसका अल्टरनेटिव पे हम एलपीजी यूज करेंगे तो वो पोल्यूशन कम कर सकते हैं। सर उसके बाद जितना भी व्हीकल है जिसमें एक्सिस जो पोल्यूटेंट निकलता है सर, धुआं जो खराब होता है जिसका इंजन, उस पे रोक लगाएंगे सर और न्यू एडवांस इंजन का यूज करेंगे सर। ओके। और बस ये मोर प्लांटिंग सर, प्लांटिंग भी बहुत ज्यादा करेंगे सर। जहाँ पे खाली जमीन पड़ा हुआ है जहाँ पे प्लांट लग सकता है वैसा जगह पे। What is the control process? How to सोलर control the air pollution and how to control the water pollution? Actually, first is what is the pollutant of water pollution and air pollution, land pollution also. बोलो कोई, सबको ये तो सबको पता है। What is the सर एयर pollutant? पोल्यूटेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड, Okay. कार्बन मोनोऑक्साइड सर, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, Hmm. ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, these are the air pollutant. What is the air pollutant role is of PM particulate matter? What is the role of particulate matter? क्योंकि एयर पोल्यूशन में तो बहुत सारा रोल, मेन रोल रहता है इसका पार्टिकुलर मैटर का। तो व्हाट इज द मेन रोल ऑफ पार्टिकुलर मैटर? सर ये सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप इन इम्पैक्ट ऑन एयर और पोल्यूशन। सॉलिड पार्टिकल का मिक्सचर होता है सर। सर ये मिक्सचर होता है सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट का। लिक्विड ड्रॉपलेट का मतलब क्या? पार्टिकुलर मैटर। यस सर, वन मिक्सचर इज होता है। एक्चुअली पीएम सॉरी, देखो PM10 and 2.5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PM10 and 2.5? एक्चुअली वाटर पोल्यूशन जब होता है तो उसमें रोल रहता है पॉइंट सोर्स, एक नॉन पॉइंट सोर्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स? पॉइंट सोर्स किसको बोलोगे तुम लोग? कोई डिफाइन करो। नॉन पॉइंट सोर्स किसको बोलोगे? क्योंकि जब रिवर में वाटर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो दो फैक्टर से होता है। एक सोर्स जो है उसका, एक होता है पॉइंट, एक नॉन पॉइंट सोर्स। क्योंकि हम डिस्कस किए थे तुम लोग क्लास में। तुम लोग क्लास में बताते, तुम लोग कुछ कोई उसमें कोई रेस्पॉन्स कोई नहीं देता है। सब सुनता है, सब हमको लग रहा है सब माइक को ऑफ करके सुनते रहता है बस, और कुछ नहीं। और किसी का कोई रोल नहीं है।
बोलो। क्या रोल है पी पॉइंट सोर्स एंड पॉइंट सोर्स? नहीं कोई बताएगा? पॉइंट सोर्स PM10 का क्या है? तुम लोग को पता था ना क्लास में जी? PM10 एंड 2.5, जैसे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है साइज में? PM 2.5 सर। ये बड़ा है। छोटा है सर। So this is the PM10, PM2.5 is move in the air. This is the, तो जो तुम्हारा एटमॉस्फेयर में जो भी तुम्हारा दिखता है फॉग, तो किसके किसके बेस पे दिखता है? PM2.5, क्योंकि दिस इज अ मूव इन द एयर। बट PM10 इज सेट ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ द वाटर स्प्रिंकलिंग। अगर कोई जैसे हम लोग कहीं फॉग ज्यादा पॉल्यूशन है, तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं कि वाटर स्प्रिंकलिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो जो बिग साइज का जो पार्टिकल रहता है वो ग्राउंड पे वाटर के साथ सेटल हो जाता है। बट 2.5 is the not settled in the ground because this is the various fine material. Okay, this is the is already is the move in the air, and this is the enter your body through the breath. Okay, the directly impact on the your heart, lungs. Okay, this is a PM2.5 is the very dangerous. This is air pollutant. The AQI is disbalanced through the PM2.5. तो इस PM2.5 में क्या क्या आ जाए? Which type of materials comes under the PM2.5? This is gases. Okay, सब आएगा ना इसमें, जो तुम्हारा मूव करता है एयर्स में। यस सर। Second thing, ये this is very important for the air quality index. Okay, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली सिर्फ 2 PM10 एंड 2.5 पर डिपेंड रहता है पूरा एयर क्वालिटी। अगर पूरा डेंस है, जिस मॉडल पूरा फॉगी है, तो ड्यू टू द PM2.5, एंड नॉर्मल है दैट इज द PM10। आज का AQI कितना है?
सर रांची का है 221 PM 2.5। रांची कितना है? सर रांची का AQI 221 है सर, PM 2.5। ओके, तो वो कैसा है, मतलब 225 जो AQI है वो कैसा है फॉर एटमॉस्फेयर फॉर द ह्यूमंस के लिए? वेरी पुअर है सर। वेरी पुअर है ना? यस सर। तो कैसा इम्पैक्ट करेगा ह्यूमन बॉडी पे? उसका क्या रहता है? 0 to 50 is the good, 50 to 100 is the moderate, and क्या है ना कि अनहेल्दी। मॉडरेट है सर, 101 से 150 अनहेल्दी। अनहेल्दी एंड 151 to 200 अनहेल्दी। या 201 to 250 the poor। 201 to 300 सर, वेरी अनहेल्दी। ओके और ओके, 301 to 500 हैजार्डस। hazardous। Okay, good। So this is a very dangerous for the human beings। Okay, then second one is the water pollution। Discuss the point source and non-point source। कोई बताएगा point source and non-point source क्या होता है? सर नॉन पॉइंट सोर्स डिफ्यूज सोर्स होता है, और पॉइंट सोर्स जो डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं। डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं। यस सर, डायरेक्टली मतलब छोड़ देते हैं नदी या नाला में कहीं भी। ओके, पॉइंट सोर्स एंड नॉन पॉइंट सोर्स। सर ये डिफ्यूज सोर्स होता है जो कि उतना हार्मफुल नहीं होता है। डिफ्यूज सोर्स मीन्स कैसे उसको डिफाइन करोगे? मतलब पॉइंट दो बोथ आर द तो बोथ आर द एयर वाटर पोल्यूशन। सपोज एक रिवर है, ठीक है, इसमें 2-3 कैनल्स मीट इन द रिवर। इसमें बताओ इसमें कौन सा पॉइंट है, कौन नॉन पॉइंट सोर्स है? तो दिस इज डायरेक्टली थ्रू द कैनाल मीट इन द रिवर, दिस इज अ पॉइंट सोर्स, मतलब जहां से एक किसी वे से मिल रहा है, यही होता है ना? यस सर। ओके, एंड और नॉन पॉइंट सोर्स जो जो इसके अलावा जो इधर से कहीं से रोड से कहीं मूव से इसका प्लेसेस से एक्स्ट्रा प्लेसेस से जो मिलता है आके रिवर्स में, दिस इज अ नॉन पॉइंट सोर्स।
सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर जो आता है बाकी वो सब ना सर। Look 1 minute. Hello. यस सर। Yes, this is the point source and non-point source. Say this is the depend of water pollution depend on the two factors, the point and non-point source. The very then now this solid waste disposal. What is the role of solid waste in the pollution? Well, what is the solid waste? The mixture of solid and semi-solid waste generation. So what is the solid and semi-solid? What difference between solid and semi-solid? Semi-solid किसको बोलते हैं हम लोग? सर जो इजीली डिफॉर्म हो जाए, सॉलिड की तरह नहीं, मतलब हार्ड ना हो। Okay. So this is a mixture of solid and semi-solid waste generated due to the different activities in the community is the termed as solid waste. Here domestic activities is domestic solid waste, industrial activity industrial waste, and hospital and nursing this is the biomedical waste. Okay. So how to harm this type of waste in the atmosphere? How to harm? बोलो। जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, जो तुम लोग का जो भी डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है, जन हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो हाउ टू हार्म द एटमॉस्फेयर and get which type of pollution from this type of solid waste? इससे क्या क्या पोल्यूशन हो सकता है? जो भी इतना हम लोग का वेस्ट सॉलिड वेस्ट निकलता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड बायोमेडिकल, इसको हम लोग डिस्पोज करते हैं। कहाँ डिस्पोज करते हैं? डिस्पोज ओपन एरिया मतलब डंपिंग यार्ड। तो वहां जब तुम लोग कहीं देखते हो जैसा जहाँ पे डंप होता है पूरा वेस्ट, तो वहां पे पॉल्यूशन होता है ना? यस सर। कैसे? यस सर। तो किस किस पे इम्पैक्ट करेगा? लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन होगा सर उससे। बस सर एयर पोल्यूशन भी होगा, या उससे एयर पोल्यूशन भी होगा। बैड स्मेलिंग आएगा आसपास का एरिया में पूरा। जिधर उसका एयर मूव करेगा, जहां तक जाए उसका उतना तुम्हारा उसका स्मेल जाएगा। इज द एयर पोल्यूशन। फिर सर वहाँ पे पूरा बैक्टीरिया जमा हो जाएगा पूरा। यस।
उससे क्या होगा, जब वो कोई जो वेस्ट है तुम्हारा वो सड़ेगा, मतलब वो ज्यादा उसका डिकम्पोज होगा, तो वो डायरेक्टली क्या ग्राउंड वाटर पे इम्पैक्ट करेगा। जो भी उसके जो नियरेस्ट उसका जो भी विलेज, जो भी समथिंग लोग पीपल पर्सन रहते होंगे, दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन योर दिस टाइप ऑफ वाटर डायरेक्टली थ्रू द ड्रिंक द ह्यूमन बीइंग। जैसे मान लो सर जानवर भी वहाँ सर जानवर भी जैसे कुत्ता या फिर कोई भी जानवर जाता है वहाँ पे, वो उस जगह पे जाएगा, फिर वो हम लोग का घर साइड से पार होगा, तो उसका जो शरीर में लगा हुआ रहेगा तो हम लोग घर साइड में पहुंच जाएगा। भाई दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज डायरेक्टली इम्पैक्ट द follows your atmosphere। तो बायोमेडिकल वेस्ट जैसे बोलो तो, जैसे जिसका हम लोग वेस्ट अगर हॉस्पिटल वेस्ट थ्रो करते हैं, डिस्पोज करते हैं, ये तो बहुत बड़ा पॉल्यूशन है। The domestic solid waste is further being classified as the following: garbage, rubbish, okay, ashes, street sweeping. These are the under the domestic. From the garbage, it includes all the biogeneration organic waste obtained from the kitchens, hostels, restaurant that consist of all food waste, vegetable, peeling, fruit. Okay, this type comes under the solid waste. This means domestic. Okay, and this type of refuse may also consist of refuse approximate with the weight at a disposal site. Suppose garbage, rubbish, ashes, street sweeping. This type of refuse, constituted refuse, and approximate disposal on the side is an average weight. This is 45% is from the garbage, and rubbish, ashes, and street sweeping. The street sweeping is 25%. Ashes, street sweeping में shipping में कितना होता है? How 25% more than the rubbish and ashes? How to the more? ये क्यों होता है ज्यादा स्ट्रीट में? रोड में तो उतना नहीं होना चाहिए, क्यों होता है? This type of activity directly depend on human activities. क्यों? क्योंकि तुम लोग रोड पे मूव करते हो, कुछ खाते हो उसको फेंक देते हो रोड पे, यही होता है ना? यस सर। तुम लोग फेंकते हो नहीं? सर हम फेंकते ही नहीं है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन हो, एक्चुअली आज इंडिया में ह्यूमन नेचर हो गया, मतलब रोड पे चलते कुछ सपोज यू चिप्स खा रहे हो, लेस, ठीक है, खाते खाते जा रहे हो, तो क्या करोगे? उसको खाते हो, फिर उसका जो रैपर था तो उसको फेंक देते। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो कहीं पे डस्टबिन है तो वहां पे डाल दें। अच्छा, हम लोग क्या है एक्टिविटीज में? सर हम अपना बैग का जो बोतल रखने वाला दिया रहता है उसमें डाल देते हैं, बाद में कचरा डिब्बा में डाल देते सर, हैं। और हम भी ऐसे नहीं फेंकते हैं। अच्छा, गुड। ऐसे फेंकना भी नहीं चाहिए। अगर सपोज तुम लोग ही सब लोग फेंकोगे तो दिस इज द बैड थिंग, क्योंकि ये सब चीज नहीं फेंकना चाहिए। दिस इज डेडली हार्म। जैसे एक कोई इनिशिएट किया तो उस चीज को सबको इनिशिएट करना चाहिए, नॉट कि हम लोग उसको खा रहे हैं तो डायरेक्टली थ्रो कर दे रहे। ठीक है, तो दिस इज द Yes, बैड, sir. दिस इज द बैड थिंग। This is the node density, the 400 to 600 kg per mq. Okay. Disposal of MSW, municipal solid waste. And what is the rubbish? Rubbish is of 15%. What is the rubbish? सर नॉर्मल जो पेपर टुकड़ा, प्लास्टिक टुकड़ा है ये सब। नहीं, yeah. And incombustible broken glass, crockery, metal machinery. This is called rubbish. And ashes.
residue obtained from the household earths incombustible in nature termed as the ashes. Okay. सर ऐसे वही हुआ ना जो धूल उल घर में निकलता है। या हाँ, वही होता है जो घर से जो भी तुम रेसिड्यू जो तुम लोग हम लोग डस्टिंग करते हैं, दिस द रेसिड्यू ऑफ द फ्रॉम द हाउस होल्ड। सपोज तू कुछ बर्न करके उसका जो ऐश निकलता है, जो खाना बनता है, जो तुम बात किए भी, जो लकड़ी से खाना बनता है, ओके, जो कोल से खाना, कोयला से बनता है, दिस इज द ऐश, दिस इज फ्रॉम द हाउस होल्ड। This is the MSFW, municipal solid waste. Because this is a gas production and it's control in landfill method. How to control the land pollution? Actually, suppose this solid waste. This solid waste disposal, this is the directly impairs land pollution. Okay. How to control the land pollution? क्या हम लोग मेथड यूज कर सकते हो? जब तुम लोग हॉस्टल में खाना खाते हो, पीछे फेंक देते हो, वहां पे लैंड जहां पे फेंकोगे तो वहां लैंड पॉल्यूशन होगा, उसके साथ तुम्हारा एयर पॉल्यूशन है, उसके वाटर पॉल्यूशन है। हाउ टू कंट्रोल द लैंड पॉल्यूशन? बताओ। सर सबसे पहले जो सब इधर उधर जो फेंक देते हैं प्लास्टिक का रैपर सब, ये सब को प्रॉपर जगह में जहाँ भी उसके लिए बनाया गया वहां फेंकेंगे, नहीं तो सर ऐसे वो लैंड में नीचे दब जाता है और वाटर फिल्ट्रेट करने में हेल्प नहीं करता है सर, तो उससे तो लैंड पोल्यूशन होगा ही। तो और सर जो भी और क्या करेंगे बताओ? बताओ और क्या, बस ओनली वही? सर जो हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में सर, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर, उसका यूज कम करेंगे, उसमें हम नेचुरल फर्टिलाइजर का उसमें यूज करेंगे, क्योंकि वो भी किसी ना किसी तरह लैंड को पोल्यूट कर रहा है। This is main thing, agriculture process. This is the main thing of the land pollution. सबसे ज्यादा लैंड पोल्यूशन होता है एग्रीकल्चर पर, जो भी हम लोग उसमें केमिकल यूज करते हैं, सपोज यूरिया एंड फॉस्फेट, ड्यू टू दिस टाइम ऑफ, सपोज हम लोग क्या करते हैं फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम लोग ये करते हैं ना, यूज द यूरिया एंड फॉस्फेट द यूज इन द लैंड, दिस द इंक्रीज द फर्टिलिटी। तो उससे क्या होता है, अगर तुम केमिकल ज्यादा यूज करोगे तो तुम्हारा ये तो है कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बट लैंड का जो फर्टिलिटी वो तो लॉस हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। तो डे टू डे एवरी ईयर्स यूज द एवरी मतलब क्रॉपिंग टाइम they use the many chemicals. This is the insect killing chemicals, this is the urea, phosphate, use the many times. Okay, so this type of chemicals directly impact the land pollution, also water and noise. Okay, due to the urea and phosphate, the directly day to day used more quantity, but next year is the first this year used 1 kg, okay, 1 kg in the 200 square feet land में तुम यूज किया,
नेक्स्ट ईयर तुमको कितना यूज करना पड़ेगा 1.5 kg। ये कैसे हो गया? क्योंकि जितना केमिकल्स तुम यूज करोगे ज्यादा उतना तुमको तो फर्टिलिटी तो मिलेगा, बट उसका जो नेक्स्ट ईयर उसको जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसको क्या होगा, फर्टिलिटी लॉस होता है। सपोज तुम्हारा एक बॉडी है, हम उसमें कोई बोलता है कि हमको थोड़ा सा हेल्दी, मतलब कोई बोलता है ना कि विटामिन लेना है बॉडी को स्ट्रॉन्ग, बॉडी को जैसे कुछ तबीयत खराब होता है उसको ज्यादा जल्दी से उसको स्टेमिना इंक्रीज, या बॉडी का जो तुम्हारा मोटापा फैट करना है तो उसको कुछ विटामिन दो, पतला बहुत पतला दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उससे हम लोग केमिकल्स दवा देते हैं। तो उससे क्या मेडिसिन दे देते हैं, उससे मेडिसिन से तो ठीक है तुम तो जल्दी तुम्हारा हो गया ग्रो, बट जैसे ही तुम मेडिसिन को छोड़ते हो तो तुम्हारा बॉडी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, करेगा कि नहीं? फिर तुमको उस बॉडी को फिर से ग्रो करने के लिए उससे ज्यादा तुमको पावर का दवा लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है ना कि हम नेचुरल यूज करें, ऑर्गेनिक। मींस ऑर्गेनिक मींस क्या, ऑर्गेनिक फार्म भी कर सकते हो, योर बॉडी के लिए ऑर्गेनिक, तुम ऑर्गेनिक खाना खाओ। जितना तुम फ्रूट्स लो, ये सब खाना खाओ, उससे जो तुम्हारा बॉडी का ग्रो होगा वो तुम्हारा नेचुरली ग्रो होगा। बट यूज द medicine for the growing the body and the grow the fertilizer, that is the very bad thing. This is the directly impact on the pollution, is the land pollution, you lose the fertility of land। सही होता है ना? यस लेकिन सर। अब क्या करते हैं ऑर्गेनिक फार्म। ऑर्गेनिक फार्म कैसे करते हैं? यूज द ऑर्गेनिक, जो भी घर का कचरा है उसको थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं उसमें, यही होता है ना? यस सर। तो दिस इज द डायरेक्टली लैंड पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये तुमको चीज मेन थिंग है तुम्हारा फर्टिलाइजर, जो हम लोग यूरिया फॉस्फेट यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास लेंगे सेकंड हाफ Yes. का, ठीक है? ओके सर। ओके, तो थैंक यू सबको। अटेंडेंस हो गया थैंक यू अटेंडेंस? सर।